And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." चौथी मोहर खुलते ही भयंकर हाहाकार मचेगा। चारों तरफ मृत्यु अपना तांडव मचा रही है। लोग कराह रहे हैं। मसीह को मानने वाले प्रभु के जन प्रार्थनाओं के द्वारा दया की गुहार लगा रहे हैं। मनुष्यों की 1/4 का नाश होते ही परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहने वाले दूसरे स्वर्गदूत द्वारा दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज प्रत्यक्ष रूप से नजर आने वाली पीड़ाएं कुछ पलों के लिए थम जाएंगी। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है पहली तुरही कब फूंकी जाएगी, इस तुरही के फूंके जाते ही क्या होगा। दोस्तों, दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज कब सुनाई देगी, इस तुरही की आवाज के पीछे छिपे भेद को जानने के लिए यह वीडियो अंतिम तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 8 पर। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। दर्शनों की इस श्रृंखला में यूहन्ना जी देख रहे हैं जैसे ही दूसरी तुरही फूंकी गई, अग्नि के समान धधकता महापर्वत समुद्र में डाल दिया गया। उस पर्वत के समुद्र में डाले जाते ही समुद्र का 1/3 भाग लहू के समान लाल हो गया। दोस्तों, दूसरी तुरही की तेज और स्पष्ट आवाज के द्वारा भी परमेश्वर बचे हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ताकि विश्वासी प्राण देने तक विश्वास में बने रहें और अविश्वासी अभी भी पश्चाताप करके अपने पापों से अपना मन फिराकर अपने सही पिता के पास वापस लौट आए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 8 पद में स्पष्ट लिखा है, जैसे ही चौथी मोहर खुलेगी, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा मनुष्यों की 1/4 मार डाली जाएगी। वचनानुसार मनुष्यों की 1/4 का नाश होते ही समुद्र का इस्तेमाल करके परमेश्वर दूसरा विश्व युद्ध रोकेगा। यह भेद पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रकाशन नंबर 69 में बता चुका है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि दूसरी तुरही फूके जाने के समय को आप आसानी से समझ सकें। हमारे मार्गदर्शन के लिए कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। इस चैनल में हम लगातार इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में आप हमें दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज सुनाने वाले हैं, प्रभु उसके पीछे छिपे भेद को बताने वाले हैं, तो हम सबों के मन मस्तिष्क को खोल, ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो सके। प्रभु हम पर दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चौथी मोहर वचन की गणनाओं के अनुसार सन 2025 से 26 में खुलना चाहिए। इस मोहर के खुलते ही मृत्यु का भीषण हाहाकार मचना चाहिए। उन दिनों पृथ्वी में मनुष्यों की जो संख्या होगी, उस संख्या का 1/4 मनुष्य इन दिनों में मचे मृत्यु के तांडव से नाश हो जाना चाहिए। ऐसा वचन में स्पष्ट लिखा है। दोस्तों, यह प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा देखा गया प्रकाशन है, जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा अंतिम दिनों के लिए की गई भविष्यवाणियों का चित्र है। हम ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोणों से प्रमाणों सहित इन बातों को जान चुके हैं। जैसा लिखा है, इन अंतिम दिनों में ठीक उसी प्रकार घटनाएं घटती जा रही हैं। अर्थात जैसे ही चौथी मोहर खुलेगी, यह भीषण और दर्दनाक घटना भी निश्चय घटेगी। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आदेशानुसार जीवन यापन करने वाले सही ईसाई निश्चय घुटने टेक कर रो रो कर प्रभु से दया की गुहार लगाएंगे। अपने देश और समाज की सुरक्षा के लिए प्रभु से उपवास सहित प्रार्थनाएं करेंगे। तब प्रभु अपने लोगों की आंखों से बहते आंसू को देखकर अपने समक्ष उपस्थित रहने वाले स्वर्गदूत को दूसरी तुरही फूंकने का इशारा देगा। दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज सुनाई देगी। यह आवाज सुनाई देते ही हिलता हुआ क्रेत आइलैंड समुद्र में डाल दिया जाएगा। यह महापर्वत समुद्र में डाले जाते ही सुनामी आएगी। फिर वे घटनाएं घटेंगी जो हम यहेजकेल की पुस्तक के आधार पर प्रकाशन नंबर 69 में देख चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप से घट रही घटनाएं कुछ पलों के लिए रोक दी जाएंगी। पृथ्वीवासियों को कुछ पलों के लिए दूसरी तुरही की यह आवाज़ राहत देगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 9 पद।
और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। यूहन्ना जी देख रहे हैं, जैसी ही दूसरी तुरही फूकी जाती है, अग्नि के समान धधकता महापर्वत समुद्र में डाला जाता है। समुद्र का 1/3 भाग लहू के समान लाल हो जाता है। समुद्र के 1/3 प्राणी मर मिटते हैं। भयंकर समुद्री तबाही से समुद्र में चलने वाले 1/3 जहाज भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब तभी हो सकता है जब समुद्र में भयंकर सुनामी आए, तभी भयंकर तबाही मच सकती है। इस तबाही के दृश्य को हम श्रीलंका में आई सुनामी में पहले भी कुछ हद तक देख चुके हैं। हमारे अध्ययन के अनुसार, बाइबल में लिखे वचनानुसार, यह भीषण समुद्री तबाही तब आएगी जब परमेश्वर तीसरे विनाशकारी युद्ध को जबरन रोकेगा। आप विचार करें, अब कोई भी देश कमज़ोर नहीं है। दिन प्रतिदिन सभी देश अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक हथियारों के द्वारा मजबूत करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और रसायनों की सहायता से नित्य नए विनाशकारी हथियारों का निर्माण हो रहा है। वचन में लिखा है, अब आगे होने वाला युद्ध भीषण होगा, आग बरसेगी। इस युद्ध की तैयारी में आज प्रत्येक देश जी जान से जुटा है। वचन की गणनाओं के अनुसार सन 2025 से 26 में यह भीषण युद्ध आरंभ हो जाएगा, जो कि संभवतः 1 वर्ष के अंदर वचनानुसार पृथ्वी के 1/4 मनुष्यों का विनाश कर देगा। तब परमेश्वर बाकी बचे हुए मनुष्यों पर पुनः दया करके दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज़ सुनाएगा। यह आवाज़ सुनाई देते ही एक बड़ा महापर्वत समुद्र में डाला जाएगा, जो कि वचनानुसार आग के समान गर्म होगा। पत्थर तभी गर्म होता है जब उसे बेहद हिला हिलाकर आपस में रगड़ा जाता है, तभी उससे आग उत्पन्न होती है। वचन महापर्वत की बात कर रहा है, जो कि साधारण रूप से हिल नहीं सकता। प्रकृति द्वारा बहुत दिनों से क्रेट आइलैंड हिलाया जा रहा है। इस बात का प्रमाण आज भी भौगोलिक शास्त्रियों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। यह आइलैंड हिलते हिलते इतना गर्म हो जाएगा कि इसमें से आग की चिंगारियां दहकने लगेंगी। तब संभवतः सन 2027 में यह महापर्वत समुद्र में डाल दिया जाएगा। इस भीषण गर्म महापर्वत के डाले जाते ही समुद्र का जल बेहद गर्म हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले 1/3 प्राणी इस भीषण गर्म जल से मर मिटेंगे। हम सभी जानते हैं पृथ्वी बेहद विशाल है, इसका 1/3 भाग जल से डूबा है। इन समुद्री मार्गों से ही द्वीपों में बसे हुए देशों की सीमाएं आपस में जुड़ती हैं। जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, तब सभी सहयोगी देश अपनी सहायता देने के लिए भीषण रासायनिक और टेक्निकल हथियारों को लेकर समुद्री जहाज़ों के द्वारा समुद्री मार्ग से आ रहे होंगे। तब वे सभी समुद्री जहाज़ इस भीषण गर्म समुद्री जल से ब्लास्ट होने लगेंगे। समुद्र में भयंकर नज़ारा दिखाई देने लगेगा। रासायनिक और टेक्निकल हथियारों की तबाही समुद्र में सुनामी की तरह नजर आएगी। समुद्री प्राणी और जहाज़ों में बैठे मनुष्यों के लहू से समुद्र का 1/3 जल लहू के समान लाल हो जाएगा। अचानक घटी इस घटना को देखकर सभी देश डर जाएंगे, मनुष्य थरथरा उठेंगे और उसी वक्त विश्व युद्ध को रोक दिया जाएगा। सभी देश अपने लोगों को राहत देने के कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा दूसरी तुरही फूके जाने का स्पष्ट समय बता रहा है। संभवतः दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज़ सन 2027 में सुनाई देगी, जिसके फूके जाते ही मनुष्यों को कुछ पल की राहत मिलेगी। पर यह राहत इसलिए मिलेगी ताकि बचे हुए मनुष्य स्वयं का मन फिराकर स्वयं को और अपने परिवार को जीवन देने वाले प्रभु के पास ला सके, प्रभु की कुर्बानी को पहचान सके। घमंड रूपी रथ से उतर कर आने वाले दिनों की जानकारी आप लगातार हमारे चैनल में प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त कर सकते हैं। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार तीसरी मोहर जल्द खुलने वाली है। कोरोना अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हिला चुका है, महंगाई बढ़ने लगी है। बहुत ही जल्द साधारण मनुष्य का जीना दूभर हो जाएगा। लोग भूख से तड़पेंगे। अंधकार का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी लोग और भी बढ़ेंगे, खुलेआम मनुष्यों को लूटेंगे। बहुत ही जल्द कोरोना की भी महाविनाशक लहर आएगी। इन दिनों टेलीविजनों में वे विज्ञापन शुरू हो चुके हैं जो कोरोना से बचने का तरीका सिखा रहे हैं। अर्थात कोरोना के वापस आने का संकेत वैज्ञानिक और डॉक्टरों द्वारा लगातार दिया जा रहा है। कोरोना की यह महाविनाशक लहर पूरी तरह वह माहौल निर्मित करने वाली है जो माहौल तीसरी मोहर खुलने के समय होना चाहिए। दोस्तों, भविष्यवाणियां लगातार पूरी होती जा रही हैं। यहेजकेल की पुस्तक में लिखी यह भविष्यवाणी भी निश्चय पूरी होगी। अभी भी अवसर है, हम अपना मन फिराएं, पाप करने से रुक जाएं
ताकि आने वाली इन विपदाओं से मानव समाज को बचा सके। स्मरण रखें, परमेश्वर न्यायी है तो दया का सागर भी है। आज के अध्ययन से जो पवित्र आत्मा हमें जो शिक्षा देना चाहता है, हमें इन दिनों उस शिक्षा को लगातार भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 अध्याय के 18 पद से पढ़कर प्रार्थना करते रहना है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस वचन में राजा दाऊद ने स्पष्ट कहा, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।